हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक डट्स पर एक बार फिर से। तो आज मैं आपको B.sc का जो मैंने पहले सिलेबस बता दिया था, उस सिलेबस में मैंने पेपर 2 का बुक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये मेरा पहला वीडियो है जो ग्रेजुएशन करने वाला छात्र फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर लेकर आया हूँ। पहले आप लोग डिफरेंशिएशन के बारे में जान चुके हैं, तो एक क्वेश्चन है जो आपको शायद आप इसे सॉल्व करने सक जाएंगे। तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद में एक नोट लिखाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे आर्टिकल बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। एक्सपेरिमेंट तो आपको पता ही है क्या होगा, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएशन। तो पहले x टू द पावर n, तो 2 sin 2x प्लस 1। अब थीटा साइन, और इसका डिफरेंशिएशन cos 2x प्लस 1। अब थीटा का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। ये होगा आंसर। ये आपने आईसी में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अभी एक नोट सीखेंगे, उसी से हमको इसमें क्या है, आपको एन आप पहले सीखते थे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस प्रकार का डिफरेंशिएशन सीखता है। और आपको इस लेवल में nth डिफरेंशिएशन सीखना है। एन टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे होता है उसमें आपको आर्टिकल में बताया जाएगा। तो चलिए कुछ नोट है, उसको लिखिएगा आप। हाँ दोस्तों, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो हम इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको y1 लिखना है आपको। y1 लिखा जाता है, पता ही होगा। इसको बोला जाता है इसका डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब इसको और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपका आएगा डी वाई बाई डी एक्स y2 y1 का डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो y2 हो जाएगा। और यहाँ एफ डबल डैश एक्स यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। उसी प्रकार ये क्या हो गया, ये डी टी वाई डी स्क्वायर हो गया, जैसे डी इस प्रकार हो गया। तो अब इसको दुआ और अगेन डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपका ये y3 हो जाएगा। y2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो, और यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो रहा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार अब इसका करेंगे तो क्यू होगा, तो y3 है, तो आपका उसी प्रकार इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका आता है d4y dy dx4, मैंने आपका ये f डैश x मैंने फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो अब इसी प्रकार बढ़ते चलते जाते हैं, बढ़ते बढ़ते nth डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, nth, इसको nth बोलते हैं। nth डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो nth डिफरेंशिएशन जैसे 1 है,
2 है 3, उसी प्रकार n में n होगा डी एन वाई डी एक्स एन, जैसे 1 है 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 तो वाई एन लिखा जाता है इसको, और एफ एन हो जाएगा फंक्शन में। और यहाँ आपका हो गया ये nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो यहाँ आपका नोट खत्म हो जाता है, देख सकते हैं। यहाँ आपका नोट खत्म हो जाता है तो देख सकते हैं। तो चलिए एक आर्टिकल बनाते हैं, उससे सीखते हैं। अब आर्टिकल बनाते हैं, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। तो दोस्तों ये आपका आर्टिकल है, तो उसको आर्टिकल आप थ्योरम भी लिख सकते हैं आर्टिकल को। तो ये आपको सॉल्व करना है, फाइंड वाई एन इफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी टू द पावर एन। तो निकालना है आपको, सॉल्व करना है। तो सिंस लिखेंगे वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी टू द पावर एन। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करना होता, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। अब इसको एक्स टू द पावर फॉर्मूला से, जैसे ए आपका फार्मूला मैं लिख देता हूँ। ये आप फार्मूला पहले पढ़ चुके होंगे, क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये फार्मूला है। इस हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका एन आएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन। उसी प्रकार इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, तो y1 फिर y2 लिख देते हैं। उसका अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y2 हो जाएगा। और यहाँ आपका d2y dx स्क्वायर और n, अब इसमें n माइनस 1 है, n x n माइनस 1, और इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा a। तो इसको और अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं n, तो ऊपर में पावर में n माइनस 1 है, तो इसमें n माइनस 1 आएगा। फिर से उसी प्रकार ए एक्स प्लस बी, तभी n माइनस 1 था, अब n माइनस 2 हो जाएगा। a था, a और एक निकलेगा, a स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार अगेन करते हैं, फिर से अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y3 हो जाएगा आपका, y3 डी क्यू वाई डी एक्स क्यू। उसी प्रकार फिर से n माइनस 1 n माइनस 2, और यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी n माइनस 3 आ जाएगा उसी फार्मूला से, और उसी फार्मूला से बनाया जा रहा है। अब यहाँ फिर से ए क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार ये अब ये तो y4 y5 बढ़ते जाएगा, तो इसको हम एक लिखने का तरीका है, तो वह 3 बार 4 बार करके आप यहाँ लिख दीजिएगा। प्रोसीडिंग मैंने बढ़ते जा रहा है इन दिस वे, इस प्रकार बढ़ाते जा रहे हैं, तो बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ वाई एन मैंने आपको nth डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं, तब डिफरेंशिएट करते हैं वाई एन। अब ये लिखते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 बढ़ते जा रहा है, 3 2 1, और ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी n माइनस 3 है तो 3 है, तो n है तो n होगा, n माइनस n, 3 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है। उसी प्रकार यहाँ n है तो यहाँ भी n होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 होगा। यहाँ 3 है तो 3, तो यहाँ n है तो n हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 2 है तो 2 है, 2 है तो 2 है, उसी प्रकार। अब ये कैसा है आप बोलते हैं, तो ये बढ़ते जा रहा है। जैसे आप फैक्टोरियल में एक फार्मूला पढ़े थे, फैक्टोरियल का एक फार्मूला है, जैसे 1 2 3 करके बढ़ते जाएगा n, तो इसका पीछे क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा। एक कम, इसका पीछे क्या आएगा, n माइनस 2 आएगा। तो उसी प्रकार ये 1 से 2 तक n तक जाता है, तो इसका क्या होता है फार्मूला, फैक्टोरियल n होता है। इसको मैं डब्बा में कर देता हूँ ये समझाने के लिए। इसी प्रकार ये इस प्रकार लिखा हुआ उल्टा चल रहा है, n माइनस 1 n माइनस 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 2 1।
ये बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल एन ही लिखेंगे कि ये उल्टा चल रहा है। देखते एन इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है। तो इस फैक्टोरियल का फॉर्मूला है, शायद आपको पता होगा, आप पढ़ चुके हैं 11 में, नहीं भूल गए हैं तो यहाँ लिख दिया हूँ मैं। इस प्रकार बढ़ते जा रहा है 1 2 3 करके, यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन बढ़ते जा रहा है 1 2 3 करके एन तक। तो आपका यहाँ डिफ्रेंशिएशन 1 से 3 से बढ़ते जा रहा है एन तक। तो दोस्तों लिखते हैं, चलिए अब इसको, देयरफॉर वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए 1 से एन तक जा रहा है तो फैक्टोरियल एन, अरे ये तो 0 हो गया, एन माइनस 0 और यहाँ बचा एम, तो ये आपका आंसर हुआ। हाँ तो दोस्तों यहीं मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और हमारे इस अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्द होगा। जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।